देख रहे हैं, एक एक कर वामाक्षी से समझ लेते हैं। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं मिड कैप में कहां पर ट्रेंडिंग एक्शन नजर आ रहा है? शुरुआत करते हैं हम टॉप गेनर्स से। तो आईआरबी इंफ्रा ये लिस्ट को टॉप करता है। कंपनी को एक 308 करोड़ का पार्ट पेमेंट मिला है आर्बिट्राज अवार्ड के लिए, जो उनके आईआरबी पठानकोट अमृतसर टोल रोड के रिलेटेड है, और इसी के चलते आज स्टॉक करीब 7-8% ऊपर है। त्रिवेणी टर्बाइंस भी आज फोकस में है। यहाँ पे हमें शानदार वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 10 दिन के एवरेज के मुकाबले करीब 20 गुना है, और इसी के चलते आज स्टॉक में करीब 15% की तेजी नजर आ रही है। केम्प्लास सानमार का पर भी फोकस करिएगा। कल गिरावट के बाद स्टॉक आज हरे निशान में नजर आ रहा है। सफायर फूड्स भी लगातार दूसरे दिन तेजी दिखा रहा है। कोटक सिक्योरिटीज ने सफायर पर खरीदारी की राय दी है, और इसी के चलते आज स्टॉक टॉप गेनर्स में शामिल है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम टॉप लूजर्स की। तो एमआरपीएल पर फोकस करेगा। यहाँ पे लगातार 2 दिन की काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद स्टॉक लाल निशान में नज़र आ रहा है। क्रूड प्राइसेस में गिरावट के कारण इन्वेंट्री लॉस हो सकता है, और इसी के चलते आज स्टॉक करीब 6% नीचे है। आईटीआई पर भी फोकस करिएगा। कल स्टॉक में 17% की तेज़ी देखने मिली थी, आज शायद मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, और इसी के चलते आज स्टॉक करीब 1.5% नीचे है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर भी फोकस करिएगा। कल कमज़ोर मार्केट में स्टॉक करीब 7% चढ़ा था, और आज स्टॉक लाल निशान में नज़र आ रहा है। तानला प्लेटफॉर्म्स भी लगातार दूसरे दिन स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो निफ्टी ऑटो आज टॉप सेक्टोरल इंडाइस गेनर्स में शामिल है। सोना, बीएलडब्ल्यू, टीवीएस मोटर्स, पॉश, एस्कॉच जैसे सारे स्टॉक्स 1 से 2% ऊपर है। एनबीएफसी स्टॉक्स पर भी फोकस करिएगा। स्पंदना स्फूर्ति, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, ऑटो भी हैं जो कि फोकस में है, और आपकी टीवी स्क्रीन पर आप एनबीएफसी स्पेस के स्टॉक्स क्रेडिट एक्सेस लगातार 2 सेशन से अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। स्पंदना स्फूर्ति में तो करीब 16% के आप मूव्स यहाँ पर बिल्कुल देखे गए हैं। स्पंदना स्फूर्ति, एक बार स्वाति इस पर अपनी राय दीजिए। एनबीएफसी प्ले जो है काफ़ी अच्छे से ट्रेड करता हुआ नज़र भी आ रहा है, आज फ्लेवर भी है, चाहे फिर श्रीराम सिटी, एमएनएम फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस हो या स्पंदना स्फूर्ति हो। यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? Swati, please unmute yourself first. व्यू पुल बैक रैली हम लोग ने लास्ट 3 दिन देखी है स्पंदना में। 285 से लेके ऑलमोस्ट 390 के आसपास जो भी 50 एंड 100 डीएमए मूविंग एवरेजेस है उसको टच किया है। एक बार वो वापस क्रॉस कर देगा 395 के लेवल्स, तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 440 के लेवल्स तक भी जाने की। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड ऑन कर सकते हैं। 380 का एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 440 इफ इट्स ब्रेक 400 लेवल्स टुडे ऑन द क्लोजिंग बेसिस। बिल्कुल, तो चलिए स्पंदना स्फूर्ति पर ये राय मिलती हुई 387 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए क्विकली वामाक्षी से आज खबरों वाले शेयर्स मिड कैप स्पेस में कौन से हैं वो भी समझ लेते हैं। वामाक्षी बताएं मिड कैप में खबरें कौन से आई हैं? शुरुआत करते हैं हम बीसीएल इंडस्ट्रीज से। तो यहाँ पे कंपनी 24 जून को एक उनकी जो ग्रीनफील्ड डिस्टिलरी प्लांट है उसको इनॉग्रेट कर रही है। इसकी करीब 200 केएलपीडी की कैपेसिटी है, और यहाँ पे वो दोनों इथेनॉल और ईएनए मैन्युफैक्चर करेंगे। प्लांट का सब काम खत्म हो चुका है, और सारी जो रिक्वायर्ड परमिशंस भी है वो भी आ चुकी है। और इसके अलावा जो भटिंडा प्लांट है वहाँ पर भी कंपनी एक इथेनॉल यूनिट सेट कर रही है। इसके अलावा रेट गेन ट्रैवल पर फोकस करिएगा। यहाँ पे उन्होंने एक मेक्सिको के लीडिंग होटल चेन ग्रुपो पोसाडस के नाम से उनके साथ पार्टनर किया है। रेट गेन ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण वो प्रॉफिटेबिलिटी और फोरकास्टिंग फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ा सके। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी फोकस करिएगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने बेंगलुरु के हाउसिंग मार्केट में एंट्री की है। उनका फोकस रहेगा एक कैपिटल लाइट जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल पर, और उनका प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसी के चलते उन्होंने मिस्टर राजेंद्र जोशी को सीईओ जैसे नियुक्त किया बेंगलुरु मार्केट के लिए। कंपनी का पहला बेंगलुरु में प्रोजेक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के रूट के द्वारा, और इसका जो जीडीवी यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है उसका पोटेंशियल है करीब 1200
करोड़ और सेलेबल एरिया है 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट का। प्रोजेक्ट का लॉन्च अगले 6 से 12 महीने में हो सकता है और बेंगलुरु लोढ़ा के लिए ये थर्ड हाउसिंग मार्केट रहेगा। जैसे कि आपको मालूम है, लोढ़ा मुंबई और पुणे दोनों मार्केट्स में प्रेजेंट है और इसी के चलते आज स्टॉक में 1% की तेजी नजर आ रही है। और आखिर में आप ओरियन प्रो पर फोकस करिएगा। ये एक छोटी कंपनी है, हालांकि इसकी सब्सिडरी ने कैलिफोर्निया इंटीग्रेटेड ट्रैवल प्रोजेक्ट के अंतर्गत काफ़ी अच्छे डील साइन किए हैं और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि स्टॉक करीब 5.6% ऊपर है। ऑलराइट या तो ये कुछ मिड कैप से जुड़ी खबरें थी जो कि अभी वामाक्षी आपको बता रही थी। बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। ओरियन प्रो एक बार इस पर नज़र डालते हैं। स्टॉक देखिए करीब 6% ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है, 5.5% ऊपर से ट्रेड कर रहा है। सब्सिडरी का डील के लिए करार किया है और कैलिफोर्निया इंटीग्रेटेड ट्रैवल इसके लिए ये करार किया गया है और इस खबर के बाद देखिए स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। स्वाति, जिनके पास ऑलरेडी है ये स्टॉक ये क्या करना चाहिए? अभी इस लेवल पर निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी बने रहना चाहिए? चार्ट्स पर क्या और तेज़ी दिखाई दे रही है आपको? मुझे डेफिनेटली ये काउंटर में काफी लास्ट 2 सालों से हम लोग ने मोमेंटम देखा है। ऑलमोस्ट 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक उसने एंट्री मारी है 75 से 400 के रेंज तक। लॉन्ग टर्म होराइजन के चार्ट के हिसाब से डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिनके पास भी लोअर लेवल का पोजीशन है उन्होंने होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर कैश की जरूरत है एटलीस्ट यू कैन बुक ये हाफ अ प्रॉफिट, बट डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है वापस 350-400 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। यू कैन कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 230 रुपीज ऑन अ डाउन साइड एंड आप अपने लॉन्ग पोजीशंस ट्रेड कर सकते हैं 350-400 के टारगेट्स के लिए। ओके तो चलिए ये राय मिलती हुई नज़र आ रही है आपको ओरियन प्रो। लेकिन एक और स्टॉक है जो फोकस में है रडार पर, IRB इंफ्रा है। स्टॉक प्राइस आज अच्छा मूवमेंट दिखा रही है, करीब 8% के अप मूव्स स्वाति स्टॉक में देखे जा चुके हैं। अब भी आप देखिए 201 के लेवल्स पर ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डे हाई जाता हुआ नजर आ रहा है। 202 203 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ और ताज़ा कंपनी को करीब 419 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला है अमृतसर टोल रोड के लिए, जिसके चलते फोकस में है। IRB इंफ्रा 201 से और तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। मानसी, ये फुल बैक रैली हमें देखने मिल रही है ऑलमोस्ट 180 टू 210 के आसपास भी। 220 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि एक 20 डेज मूविंग एवरेज है, वहां तक ये फुल बैक रैली स्ट्रेच हो सकती है। अगर उसके ऊपर जाता है तो हमें ये रैली वापस कंटिन्यूड होते दिखेगी, अदरवाइज वापस हमें एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, बट डेफिनेटली दिस पुल बैक रैली में कंटिन्यू टुवर्ड्स 220 लेवल्स। तो जिनके पास भी पोजीशन है तो 220 के आसपास ये आता है तो यू कैन जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स और यू कैन कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऑन दी हायर साइड। बट मुझे लगता है यस 220 में की रैली देखने मिल सकती है और नीचे में 195 का एक सपोर्ट लेवल है, तो वो जब तक इंटैक्ट है तब तक 220 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 195 के ऊपर जब तक है 220 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहे, लेकिन अभी भी जिनके पास है वो और तेज़ी के लिए यहाँ पर अभी भी होल्ड कर सकते हैं।